वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वसूली के, उस केस की जो जांच है वो विजिलेंस कर रही है। और इस वक्त बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एनसीबी के डीडीजी मुथा अशोक दफ्तर पहुंचे हैं। विजिलेंस की टीम आरोपों की जांच करेगी। समीर वानखेड़े एनसीबी ऑफिस में मौजूद है, सुबह से ही दफ्तर में मौजूद है समीर वानखेड़े, जो कल दिल्ली में थे, इसके बाद मुंबई पहुंचते हैं वो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान था 18 करोड़ का, जिसमें 8 करोड़ मिलने थे समीर वानखेड़े को। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? दरअसल अब इन आरोपों की जांच के लिए जो विजिलेंस टीम गठित की गई है 5 सदस्यीय, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। और इसी कड़ी में बड़ा अपडेट ये है कि एनसीबी के डीडीजी मुथा अशोक दफ्तर पहुंच चुके हैं। विजिलेंस की टीम आरोपों की जांच शुरू करेगी आज से। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब एनसीबी डीडीजी मुथा अशोक दफ्तर पहुंचे थे, एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। और आज समीर वानखेड़े से इस पूरे मामले में पूछताछ भी होगी। ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद जांच के लिए विजिलेंस की टीम आज मुंबई पहुंचेगी। विजिलेंस की 5 लोगों की टीम ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में मुंबई आएगी। ड्रग्स केस में एनसीबी नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गवाह के पलटने के बाद अब एनसीबी ने भी मामले की जांच का आदेश दे दिया है। केस के बारे में कोई कमेंट नहीं करते? बिल्कुल सर, दिल्ली से टीम ऑफ ऑफिशियल आने वाले हैं क्या, जो एलिगेशन नवाब मलिक साहब की तरफ किए गए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? हाँ, मुझे भी ऐसा सूचना मिली है कि कोई टीम है। इससे पहले समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली के एनसीबी दफ्तर पहुंचे, जहां वो 2 घंटे रुकने के बाद मुंबई वापस लौट गए। समीर वानखेड़े आज विजिलेंस टीम के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। दरअसल ये विवाद ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल के सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ था। प्रभाकर के मुताबिक उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 3 अक्टूबर को 18 करोड़ की डील के बारे में बातचीत सुनी थी। सेल ने यह भी दावा किया था कि केपी गोसावी ने कहा था कि उन्हें समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने होंगे। कल पत्रकारों से बात करते प्रभाकर ने एक बार फिर से अपने दावे को दोहराया। जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। इसी मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एक टीम मुंबई जा रही है। समीर वानखेड़े क्रूज पर ड्रग्स मामले में जांच की अगुवाई कर रहे हैं। इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है और प्रभाकर सेल इसी मामले में 18 करोड़ की डील की बात सुनने का दावा कर रहे हैं। इस मामले में जांच का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अभी किसी को बुलाया गया नहीं है। प्रभाकर के आरोपों पर जांच शुरू होने के बाद भी इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी थमी नहीं है। वो जो समीर वानखेड़े जी वहाँ के हीरो बने हुए हैं, सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तो सांझ को आज किया, तो आज वो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली, तो किस कारणवश आए हैं? शायद यही सच्चाई है कि जो जो चीजें उजागर हो रही हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो आज एक लेटर के माध्यम से, एक विसल ब्लो के माध्यम से भी सामने आया कि 26 ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को फंसाया गया है, तो ये तो सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। ड्रग्स केस में जांच की आंच तेज होते ही उठे सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ ड्रग्स केस में अदालत सुनवाई कर रही है, दूसरी तरफ जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार हो रही है। ऐसे में इस जांच से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ी हुई हैं। रीमा प्रसाद मेरे साथ इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, और मेरे साथ सृष्टि एनसीबी ऑफिस से जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, अपडेट ये मिल रहा है इस वक्त कि एनसीबी के डीडीजी मुथा अशोक दफ्तर पहुंचे हैं और आज समीर वानखेड़े से इस मामले को लेकर के वो पूछताछ कर सकते हैं। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल श्वेता, जैसा बड़ी खबर इस वक्त आपने दी कि डीडीजी अशोक मुथा जैन जो कि पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ नवाब मलिक के सवालों की बौछार यहां पर देखने को मिल रही है, और दूसरी ओर 2 गवाहों में जो तकरार है उसकी वजह से अब जांच की आज समीर वानखेड़े तक पहुंच चुकी है। 11 बजे का समय, 11 से 11:30 का बताया जा रहा था कि जब डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में 5 बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभाकर सेल, जिसने करोड़ों रुपए के
रोशन का मामला यहाँ पर सीधे तौर पर रखा है। कल रात भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया था, वो उसको भी समन भेजा गया है एनसीबी की ओर से, और उससे भी दिल्ली की एनसीबी की टीम जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अभी नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से हमने देखी कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार अधिकारी, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो कुर्सी उनको इस बात का अधिकार देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, और वो वही कर रहे हैं। क्या उसी कर्तव्य का पालन करने की सजा समीर वानखेड़े को दी जा रही है? उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माता, सबका जिक्र यहां पर कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि समीर वानखेड़े ने एक बड़े ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश करते हुए ये तमाम बड़ी कार्रवाइयां की हैं जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखिए सृष्टि, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि आखिर जो कल एक तरीके से जो अभी आरोप लगाए गए हैं उसमें समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उन्होंने भी सफाई दी थी, उनके पिता ने भी सफाई दी थी, लेकिन फिर भी जब जांच एनसीबी अभी इस मामले की करेगी, फिर भी जो नवाब मलिक है वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से नए आरोप गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त रीमा प्रसाद भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रीमा, एक तरफ नजर होगी आज एनसीबी पर जहां पर डीडीजी मुत्था अशोक पूछताछ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नजर होगी उस जगह पर जिस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर 2:30 बजे इस मामले की, आर्यन खान मामले की सुनवाई शुरू होगी और देखना है कि जमानत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है। दलीलें आर्यन खान के वकील की तरफ से, मुकुल रोहतगी की तरफ से यहाँ पे दिया जा चुका है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इंतजार किस बात का है कि एनसीबी अपनी दलीलों में क्या कहती है। और ऐसे वक्त में श्वेता, जब आप जिक्र कर रही हैं कि आज समीर वानखेड़े, वो ऑफिसर जो कि इस पूरे ऑपरेशन क्रूज को लीड कर रहे थे, उस ऑफिसर पे ही दाग लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं और उनसे आज पूछताछ होनी है। ऐसे वक्त में बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला है। ये और बात है कि कल आर्यन खान के वकीलों के तरफ से 2 हलफनामे दिए गए जिसमें ये कहा गया कि नवाब मलिक से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम नहीं जानते, ये पॉलिटिकल मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, प्रभाकर के मामले से भी दरकिनार कर लिया, किनारा कर लिया आर्यन खान ने। ये यहाँ पे कोर्टरूम में बातें हो गई है, लेकिन जज इन तमाम बातों से वाकिफ है कि दोनों तरफ अलग अलग बातें क्या चली। एक तरफ ऑपरेशन क्रूज को लेकर यहाँ पे अभी भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, जमानत का इंतजार है कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन इसी मामले से जुड़ा हुआ उस ऑफिसर पे जब आरोप लग चुके हैं तो इसका असर बॉम्बे हाई कोर्ट में कैसे देखने को मिलता है, क्या इस केस पे इसका असर पड़ता है। और नवाब मलिक तो शुरुआती दिन से लेकर आज तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं और उसी ऑफिसर को बार बार सवालों के घेरे में ला रहे हैं जिन्होंने ये ड्रग्स करेक्शन। बिल्कुल रीमा, देखिए यही देखना होगा बिल्कुल कि जब ये मामले जिसकी जांच शुरू होगी तब क्या निकल करके सामने आता है, किसके आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रीमा आपका और सृष्टि आपका जानकारी देने के लिए।